आज हम ज़बरदस्त सुपर इम्यूनिटी बूस्टर बेहद सेहतमंद शक्तिवर्धक लड्डू जो कि हमारे रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है, बच्चे बड़ी सभी के लिए बहुत ही ताकतवर होता है। ये टेस्टी लड्डू हड्डियों को मजबूत करता है, ब्रेन को तेज करता है, नर्वस सिस्टम को भी बूस्ट करता है। किसी भी प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता इस लड्डू में होता है। देखते हैं कैसे बनाते हैं आयुर्वेदिक लड्डू। इसके लिए हम सबसे पहले सौंठ ले लेते। ये ड्राई अदरक की तरह होता है, देखिए इस प्रकार का होता है। ये इसका हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काट के हमें इसे पाउडर के जैसे बनाना। किसी कलबट्टे में हमें इसे ऐसे कूट कूट के इसका एक पाउडर के जैसे बनाना है। देखिए इस प्रकार का होता है। सौंठ में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर, जिंक, विटामिन ए, विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाया जाता है जो कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने में साथ साथ खांसी, जुकाम, माइग्रेन जैसी बीमारियों से भी हमें बचाता है। ये बहुत ही सेहतमंद होता है और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके लिए हम सबसे पहले एक बाउल ले लेते हैं। इसमें हम कुटी हुई सौंठ को डाल देते हैं, उसका पाउडर को उसमें डाल देंगे। देखिए इस प्रकार का पाउडर हमें चाहिए। आप इसे छोटे छोटे टुकड़े मिक्सी में भी पीस सकते हैं। अब हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देते हैं। इसके लिए हम इसमें हल्दी पाउडर, मैंने यहाँ पे 3 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है और दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हल्दी आयरन से भरपूर होता है। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट से ये भरपूर पाया जाता है इसमें, और ये किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन को कम करता है। देखिए हल्दी को इस प्रकार हमें सौंठ के पाउडर में अच्छे से मिक्स कर लेना चाहिए। कोई लम्स नहीं रहना चाहिए, कोई गांठ नहीं रहना चाहिए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। मैंने यहाँ पे हाफ बाउल पानी लिया है और पहले थोड़ा पानी डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर और थोड़ा पानी डाल देते हैं और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट हमें चम्मच की मदद से मिलाते हुए हमें इसका एक पेस्ट बना लेना है। देखिए इस प्रकार का पेस्ट हमें चाहिए। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रख देते हैं। अब हम इस खजूर लेते हैं। खजूर ये ड्राई खजूर है, मैंने उसको ऐसे इसके सीड्स निकाल दिए थे। इसको बीच से चीरा डाल के इसको काट लेना है और ये खजूर हमें ऐसे मिलेंगे। इसके छोटे छोटे बारीक बारीक हमें काट लेना है। देखिए इस प्रकार के हमें बारीक टुकड़ों में काट लेना है। मैंने यहाँ पे लगभग 1 पाव खजूर लिया था। अब हम इसे एक मिक्सी के जार में डाल देते हैं। अब हम इसे मिक्सी के जार में डाल देते हैं और अब इसे एक दरदरा सा पाउडर हमें बनाना है। बहुत महीन पेस्ट हमें इसका नहीं बनाना है। ये देखिए इस प्रकार का पाउडर हमें चाहिए। खजूर में बहुत सारे कैल्शियम, फाइबर, विटामिन सी से भरपूर होता है। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अब हम एक फ्राई पैन ले लेते हैं। अब हम इसमें दालचीनी डाल देते हैं और काली मिर्च डाल देंगे और दोनों को लो टू मीडियम आंच पे हमें यहाँ पे इन्हें सेकना है। मैंने यहाँ पे दालचीनी और काली मिर्च 10-10 ग्राम लिया है, लगभग 1-1 टेबल स्पून लिया है। लो टू मीडियम आंच पे हमें इन्हें सेकना है। दालचीनी ब्लड को प्यूरिफाई करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाया जाता है। काली मिर्च हमारे आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है, इम्यूनिटी सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अब हम इसमें खसखस ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे 100 ग्राम खसखस लिया है। इसे भी लो टू मीडियम आंच पे ही हमें सेकना है। खसखस प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। इसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड और फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो कि हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। लो टू मीडियम आंच पे, हल्के आंच पे एक भीनी भीनी खुशबू आते तक हमें खसखस को भी इनके साथ ही भूनना है। अब हम इसमें सफ़ेद तिल डाल देते हैं और सफ़ेद तिल भी मैंने 100 ग्राम लिया है और दोनों को साथ में ही लो टू मीडियम आंच पे ही हमें भूनना है। कढ़ाई इस समय बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए हमें फ्लेम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। लो टू मीडियम आंच पे ही हमें इन सारी सामग्री को भूनना है। कोई तेल या कोई बटर नहीं डालना है इस समय, सूखे ही हमें ड्राई रोस्ट करना है। अब हम इसे एक अलग से प्लेट में निकाल लेते हैं। हाँ, रूम टेम्परेचर पे हमें इसे ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। अब उसी पैन में हम सौंफ ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम बड़ी सौंफ लिया है और उसे भी लो टू मीडियम आंच पे ही हमें सेकना है। तेज़ आंच पे जलने का चांस रहता है और उसका फ्लेवर चेंज हो जाएगा, इसलिए हमें गैस के फ्लेम का विशेष ध्यान रखना है।
देखिए इस प्रकार हमें सौंफ को सेकना है। ये हमें डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है सौंफ। इसका बस कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, इतना ही हमें भुनना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर इसका हमें नहीं चाहिए, हल्के आंच पे भुनना है। और इसे भी हम उसी प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब हम उसी पैन में हम नारियल ले लेंगे। मैंने यहाँ पे सूखा नारियल लिया है और उसे कद्दूकस कर लिया था। इसे भी लो टू मीडियम आंच पे ही हमें भुनना है। नारियल में बहुत सारे मिनरल्स, फाइबर, विटामिन सी पाया जाता है। साथ ही हमारे हीमोग्लोबिन को भी इम्प्रूव करता है, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। देखिए इस प्रकार हमें इसका हल्का सा गुलाबी कलर होते तक ही भुनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है। इसका कच्चापन निकल जाए इतना ही हमें भुनना है। अब ये भी हो गया है। अब हम इसी प्लेट में हम इसे ठंडा होने के लिए डाल देते हैं। अब उसी कढ़ाई में हम खजूर ले लेते हैं, जिसे हमने दरदरा सा पाउडर बना लिया था। इसे भी लो टू मीडियम आंच पे इसका कच्चापन दूर हो जाए इतना ही हमें इसे भूनना है। लो टू मीडियम आंच पे ही भूनना है। खजूर में बहुत सारा कैल्शियम, फाइबर और विटामिन सी से भरपूर होता है। देखिए इस प्रकार का हमें चाहिए। अभी हमारा हो चुका है। अब इसे एक अलग से प्लेट में हम निकाल लेंगे और इसे भी ठंडा होने के लिए हम रख देते हैं। अब हम उसी कढ़ाई में मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून के लगभग मैंने यहाँ पे देसी घी लिया है, गाय का घी लिया है। अब इसे गर्म होने के बाद अब हम इसमें बादाम ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे 1 बाउल यानी 1 पाव के लगभग मैंने यहाँ पे बादाम लिया है। अब इसे भी हम लो टू मीडियम आंच पे ही हमें घी में अच्छे से भूनना है। बादाम हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें ढेर सारे प्रोटीन, जिंक, विटामिन डी, ओमेगा 3, 6, कैल्शियम, फाइबर बहुत ही प्रचुर मात्रा में इसमें पाया जाता है, जो कि इस समय हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस समय का जो समय चल रहा है, यहाँ पे हमें इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने के लिए बादाम हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है और इसे हमें ज़रूर अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक अलग से प्लेट में। बहुत ज़्यादा हमें नहीं भुनना है, हल्के आंच पे ही इसका कलर चेंज हो जाए इतना ही हमें भुनना है। अब हम इसमें काजू ले लेते हैं। मैंने 1 बाउल यानी मैंने 1 पाव काजू लिया है। इसे भी लो टू मीडियम आंच पे ही हमें इन्हें भुनना है, हल्के आंच पे ही भुनना है। सारी सामग्री को तेज़ आंच पे नहीं भुनना है, क्योंकि कढ़ाई तेज गर्म है और सारी सामग्री जलने का चांस रहता है और उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। अभी हमारा हो चुका है, एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। काजू में भी बहुत सारे जिंक बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, कि जो हमारे रोग प्रतिरोध क्षमता के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। देखिए इस प्रकार। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं एक अलग से। अब उसी घी में हम मखाने ले लेते हैं। मखाने हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अब हम इसे लो टू मीडियम आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए ही हमें इन्हें भुनना है, बहुत अधिक देर तक हमें नहीं भुनना है। मखाने सेहत का खजाना माना जाता है, प्रोटीन रिच होता है इसमें, साथ ही साथ इसमें हाई कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है, जो कि हमारे हड्डियों को बहुत ही मजबूत बनाता है। बच्चे बड़े सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है। और ये अब हमारे हो चुके हैं। अब इस प्रकार हमें चाहिए। इसका थोड़ा सा कलर चेंज होने के बाद हम इसे निकाल लेते हैं अलग से प्लेट में और अब हम इसे ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। देखिए इस प्रकार हमारे मखाने का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाना चाहिए। अब इसी घी में हम यहाँ नाचनी पाउडर मैंने लिया है। यहाँ पे 2 बाउल के लगभग मैंने यहाँ पे 2 कटोरी के लगभग मैंने यहाँ पे नाचनी पाउडर लिया है। नाचनी को रागी भी बोला जाता है, इसे सुपरफूड भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व होते हैं और ये बहुत ही विटामिन से भरपूर होता है। इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, फाइबर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसको हम लो कोलेस्ट्रॉल के लिए भी ये ठीक होता है और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, जो हमारे हड्डियों को मजबूत करता है। नाचनी को हमें लो टू मीडियम आंच पे ही भूनना है, इसमें से एक अच्छा सा खुशबू आ जाए इतना हमें भूनना है और लो टू मीडियम आंच पे ही भूनना है। अब हम 2 टेबलस्पून के लगभग देसी घी ले लेते हैं। अब हम इसमें हल्दी और सौंठ को जो हम पहले से मिक्स करके रखे थे उसे डाल देंगे और इसे लो टू मीडियम आंच पे ही हमें इसे हल्के आंच पे भुनना है और धीरे धीरे भुनना है। और ये
जितना इसको हम भूनेंगे उसका टेस्ट उतना अच्छा आएगा और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके लिए हमें इसको देसी घी में एक बार भूनना ही है। तो हम लो टू मीडियम आंच रखेंगे और इसको भूनते जाना है, और जितना ज़्यादा इसको भूनेंगे ये उतना ये पाउडर के रूप में आ जाएगा। कम से कम इसे मुझे 5 से 6 मिनट लगे थे भूनने के लिए। देखिए इस प्रकार हमें भूनना है हल्के आंच पे। देखिए अब हमारा ये हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं दूसरे प्लेट में। अब एक दूसरा पैन ले लेते हैं। अब हम उसमें, मैंने यहाँ पे आधा किलो गुड़ लिया है और अब हम उसमें 3 से 4 चम्मच के लगभग मैंने यहाँ पे हाफ कटोरी पानी लिया है। अब हम इसे गैस पे रख देंगे और लगातार हिलाते हुए हमें इसे गर्म करना है। हमें गुड़ की 1 तार की चाशनी की जितना ये चाशनी बनाना है, बहुत ज़्यादा चाशनी हमें नहीं बनाना है। चिपचिपा सा एक तरल पदार्थ हमें मिले, इतना ही हमें गुड़ को हमें गर्म करना है लगातार हिलाते हुए। देखिए इस प्रकार का। गुड़ में प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। हमारे बड़े छोटे सभी के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। देखिए इस प्रकार का हमें सिरप चाहिए, इस प्रकार का हमें चाहिए चाशनी। बस अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम जितनी भी सामग्री को हमने ड्राई रोस्ट किया था वो सारी सामग्री को थोड़ा थोड़ा करके एक मिक्सी के जार में डाल देते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हमें डालना है, एक साथ नहीं होगा क्योंकि वो ज़्यादा मात्रा में है। और उसका एक दरदरा सा हमें इसका ऐसा पाउडर बना लेना है। देखिए इस प्रकार का हमें पाउडर चाहिए। मिक्सी को रोकते हुए, धीरे धीरे रोकते हुए हमें इसका पाउडर बनाना है। बहुत ही महीन नहीं बनेगा और बहुत ही दरदरा भी नहीं बनेगा। अब हम पीसी हुई सामग्रियों को, जितनी भी हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह पीसे हैं उसे हम रोस्ट किया हुआ नाचनी के पाउडर में हम डालते जाएंगे। इस प्रकार से हम नाचनी के पाउडर में डालेंगे। अब हम मखाने को भी हम इसमें मिक्सी के जार में डाल के इसका एक दरदरा सा पाउडर हम बना लेते हैं। देखिए इस प्रकार का पाउडर हमें चाहिए, दरदरा रहना है, बहुत महीन नहीं पीसना है हमें। इसे भी हम इसमें नाचनी के साथ मिला देते हैं। अब हम ड्राई फ्रूट्स को भी हम दरदरा सा इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। देखिए इस प्रकार का पाउडर हमें तैयार मिल गया है। अब हम इसे भी सारी सामग्रियों के साथ हम मिक्स कर लेंगे। जब सारी सामग्रियों को एक साथ हमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब उसमें हम खजूर जो हमने ड्राई रोस्ट करके रखा था उसे भी हम इसमें डाल देंगे। सारी सामग्री को एक साथ एक बड़े से बर्तन में हमें डाल देना है। हल्दी और सौंठ भी ठंडा हो चुका है। उस पूरी तरह ठंडा होने के बाद ही सारी सामग्री में उसको मिक्स करना है। एक बड़े से बर्तन में डालने बाद अब हम इसमें किशमिश डाल देते हैं। मैंने यहाँ पे 100 ग्राम किशमिश लिया था और यहाँ 2 टेबलस्पून के लगभग मैंने जायफल का पाउडर लिया है और मैं यहाँ 2 टेबलस्पून के लगभग मैं यहाँ पे इलायची का पाउडर ली हूँ, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा लड्डुओं में। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से एक बड़े से चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ध्यान से मिक्स करना है। उसके बाद हम हाथों की मदद से भी हम सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि ताकि सारी सामग्री आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद हम इसमें देखिए इस प्रकार हमें मिक्स करना है सारी सामग्री को सब अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें घी डाल देते हैं। मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून के लगभग देसी घी लिया है। घी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। आप जितना सामग्री लेंगे उसके हिसाब से आपको घी लेना है। मैंने यहाँ पे 3 बड़े चम्मच घी लिया था। और सबको मिलाने के बाद अब हम इसमें गुड़ का जो हमने चाशनी बनाया है उसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। एक साथ हमें नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें सारी सामग्री में गुड़ की चाशनी को डाल देंगे और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। एक चम्मच की मदद से हम मिक्स कर लेंगे क्योंकि गुड़ की चाशनी थोड़ा सा गर्म है, इस समय हल्का गुनगुना सा गर्म है। हम हाथों से भी छू सकते हैं। देखिए ऐसे अब थोड़ा थोड़ा डाल के हमें इसके लड्डू बना लेते हैं। बहुत जल्दी लड्डू बन जाते हैं क्योंकि घी वगैरह सारी सामग्री अच्छे से डले हैं। इसमें बहुत ही सॉफ्ट लड्डू बने हैं। देखिए इस प्रकार
सारे लड्डू बना लेंगे हम। घी और गुड़ की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना सामग्री लेंगे उसके हिसाब से आप घी और गुड़ की मात्रा ले सकते हैं। लीजिए, अब हमारा बहुत ही हेल्दी, बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक आयुर्वेदिक लड्डू बन के तैयार है, जो बच्चे बड़े सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और इस समय हमारे इन्फेक्शन को कम करने के लिए बहुत ही सहायक होगा और ये हमारे लिए बहुत ही हेल्थवर्धक है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने परिवार वाले को ज़रूर खिलाइए, क्योंकि ये आयुर्वेदिक लड्डू है, सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। आज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।